अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे सर यासिर हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जाम्पल नंबर 2। पहले पढ़ रहे हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट। तो भाई एज पर फॉर्मेट सबसे पहले क्या लिखते हैं, आप सेल्स लिखते हैं। तो सवाल के अंदर सेल्स कितनी है हमारे पास, 1,05,000 की सेल है। कितने की सेल है, 1,05,000 की हमारे पास सेल्स है। तो हमने पहले सेल्स कॉपी किया, ठीक है ना जी। तो सेल्स आ गया 1,05,000। ओके भाई, तो पहले आई सेल्स, यहाँ लिखी हमने सेल्स 1,05,000। इसमें से लेस होता है सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट। चूंकि सवाल में सिर्फ सेल डिस्काउंट है तो वही लेस होगा। तो भाई सेल डिस्काउंट कितना है मेरे पास, 5,000 का सेल डिस्काउंट है। तो सेल में से सेल डिस्काउंट लेस करेंगे, 1,05,000 माइनस 5, नेट सेल आ जाएगा 1,00,000। लेस होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। तो भाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है हमारे पास, ये रही सवाल में 30,000। यहाँ पे मर्चेंडाइज ओपनिंग भी है और एडजस्टमेंट में एंडिंग भी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास मर्चेंडाइज की ओपनिंग और एंडिंग दोनों है। 30,000 ओपनिंग है, परचेज है 1,66,000, ट्रांसपोर्टेशन है 5,000, परचेज रिटर्न है 5,000। तो भाई हमने लिखा परचेज 166, इसमें ऐड किया ट्रांसपोर्टेशन एंड 5,000, तो ये हो गया 171,000। लेस करेंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 5,000, तो नेट परचेज आ जाएगा 1,66,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस नेट परचेज, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 196,000। लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तो भाई एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है मेरे पास सवाल में, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी 60,000 हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, ठीक है ना। ये होती है माइनस, हमने करी लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। 196 में से 60,000 माइनस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 136,000, ठीक है जी। फिर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, प्लस में आंसर आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस में आंसर आएगा तो ग्रॉस लॉस। यानी 1,00,000 की सेल हुई थी जो कि मुझे पड़ी थी 136,000, मेरी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो मुझे क्या हो गया, ग्रॉस लॉस हो गया। उसके बाद मैं लेस करता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कंपनी चलाने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, वो लेस हो गए। कौन कौन से खर्चे हैं भाई देख लीजिए, लाइन बाय लाइन चलते हैं। कैश रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्रीपेड, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन और परचेज हमारे एक्सपेंस है लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होते। एक मिल रहा है मुझे रेंट एक्सपेंस बस, यहाँ रेंट एक्सपेंस है 25,000 और एडजस्टिंग एंट्री में रेंट एक्सपेंस हो रहा है डेबिट 2,000 से। तो क्या हो जाएगा, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम प्लस करके रेंट एक्सपेंस लिख देंगे 27,000। उसके बाद नेक्स्ट है एडजस्टिंग एंट्री से एक्सपेंस देखेंगे, ट्रायल बैलेंस से एक्सपेंस खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ मिले दो और एक्सपेंस, एक मिला इंश्योरेंस एक्सपेंस 12,000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,000। तो 12,000 का हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखा, 4,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा, तीनों को प्लस करा, 43,000 मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। असल में मैंने जो मुझे लॉस आ रहा था 36 का आ रहा था और उसके अलावा मैंने खर्चे और कर दिए 43,000 के, तो मेरा नेट लॉस बना 79,000। यानी दोनों खर्चे दोनों जो माइनस हो रहे हैं दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 79,000 का मेरा नेट लॉस आ जाएगा। इसमें ऐड करूंगा अगर कोई इनकम होगी तो भाई मुझे हो रही है कमीशन इनकम। कितने की कमीशन इनकम हुआ मुझे, 7,000 का। कहाँ से आया देखिए भाई, ट्रायल बैलेंस है क्रेडिट साइड देखते हैं, ये रही कमीशन इनकम 7,000 और एडजस्टिंग एंट्री में कोई और इनकम नहीं आती। तो एज इट इज ये 7,000 में कमीशन इनकम ऐड करने में माइनस 79 प्लस 7, टोटल नेट लॉस आया 72,000। ये हो गई हमारी इनकम स्टेटमेंट। अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। कंपनी का नेम लिखा, मुल्तान कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2018। पहले हेडिंग डाली एसेट्स की, फिर लिखूंगा करंट एसेट्स, जिसमें पहली चीज आ रही है कैश। कहाँ से आया कैश, देखो भाई ये लिखा हुआ करंट एसेट में कैश 40, रिसीवेबल है 35, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आएगी 60,000, ठीक है ना। पहले कैश लिखा 40,000, कैश 40,000। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल कितना है 35,000 है, ये लिखा रिसीवेबल 35, ये आ गया अकाउंट रिसीवेबल 35, कैश 40, रिसीवेबल 35।
फिर नेक्स्ट है उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यहाँ ओपनिंग है लेकिन हम एंडिंग लेते हैं, तो हम कौन सी लिखेंगे, एडजस्टमेंट वाली, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 60,000। हमने इसको यहाँ पे उठा के कॉपी कर दिया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 60,000। उसके बाद फिर हम और करंट एसेट्स पे आते हैं, कोई और एसेट्स हैं, हमें उसी के नीचे मिला प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि था 20,000, और एडजस्टिंग एंट्री में प्रीपेड इंश्योरेंस 12,000 से क्रेडिट होगा, तो 12,000 से माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8,000 मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। सारे करंट एसेट्स टोटल करे मैंने, कितना आया 143,000। अब आते हैं फिक्स एसेट्स की तरफ, तो फिक्स एसेट में मुझे एक एसेट मिला, कौन सा, सेल्स इक्विपमेंट 40,000, मैंने यहाँ लिख दिया सेल्स इक्विपमेंट, कितना आया 40,000, लेस करूंगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कहाँ लिखा हुआ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड पे होता है, यहाँ पे तो नहीं है ट्रायल बैलेंस में। अब कोई एडजस्टिंग एंट्री बनी हो तो वो देख लेते हैं, तो भाई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ हो रहा है क्रेडिट 4,000 से, इसको हम कर देंगे माइनस, हमने कर दिया माइनस 40 माइनस 4, 36,000 मेरी फिक्स एसेट्स आया, दोनों को प्लस करा 179,000 टोटल एसेट्स आ गया। अब आएंगे इक्विटी की तरफ, पहले लिखेंगे लाइबिलिटीज, अब कौन कौन सी लाइबिलिटी है वही देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो पहले मिला मुझे अकाउंट पेबल और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मिली मुझे 80,000, ये दो लाइबिलिटी यहाँ से मिल गई, तो लिखा मैंने अकाउंट पेबल, लॉन्ग टर्म लोन 80,000, और ये रेंट पेबल जो आ रही है एडजस्टिंग एंट्री से आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ रेंट पेबल, और कोई लाइबिलिटी नहीं मिली, लाइबिलिटी सारी कंप्लीट हो गई। हमने यहाँ कॉपी करके टोटल किया, 1,07,000 की लाइबिलिटी आई। अब आते हैं ऑनर्स इक्विटी की तरफ, ऑनर्स इक्विटी पे आते हैं, पहले लिखेंगे आप कैपिटल एट स्टार्ट जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, कितना है कैपिटल स्टार्ट आपका है 156,000, ये आपने कॉपी किया यहाँ पे 156,000। नेट लॉस माइनस करेंगे, कितना नेट लॉस 72,000, ये हो जाएगा माइनस, तो नेट लॉस हमने कर दिया माइनस 72,000। और उसके बाद फिर और क्या चीज़ है, फिर है ड्राइंग, ड्राइंग कितनी है 12,000 की ड्राइंग है, तो ड्राइंग भी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 12,000 से, कैपिटल में से नेट लॉस और ड्राइंग दोनों माइनस करा 70,000 आया, 1,07,000 प्लस 72 कितना हो जाएगा 179 आपकी टोटल इक्विटी आ जाएगी। ठीक है भाई, ये सवाल खत्म होता है, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अच्छा भाई अब एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, सवाल देखते हैं 5 का। तो भाई ये सर्विस बिजनेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। द फॉलोइंग आर प्री एडजस्टमेंट बैलेंस टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ अमजद कंपनी एंड मंथ एंड एडजस्टमेंट डेटा ऑन November 30, 2018, कैश ऑफिस सप्लाईज प्रीपेड रेंट अर्न कमीशन अमजद कैपिटल कमीशन अर्न सैलरीज एक्सपेंस। फिर एडजस्टमेंट डेटा पे आते हैं, ऑफिस सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द मंथ, अर्न कमीशन, कमीशन अर्न ड्यूरिंग द मंथ, प्रीपेड सैलरी, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। बनानी क्या है, एडजस्टिंग क्लोजिंग हम ऑलरेडी बना चुके हैं, रिवर्सिंग ओपनिंग भी कर चुके, अब कर रहे हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वर्कशीट में करेंगे, इनकम और बैलेंस शीट में कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो पहले आते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 5 की। क्योंकि यहाँ पे सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, मर्चेंडाइज ओपनिंग एंडिंग नहीं है, डायरेक्ट कमीशन पे काम शुरू होगा। कमीशन इनकम कितना है 83,000 है, तो कमीशन इनकम 83,000। अब एडजस्टिंग एंट्री में देखें कमीशन इनकम कहाँ कहाँ आ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट होगा तो प्लस माइनस करते हैं, तो डेबिट होगा तो माइनस, क्रेडिट होगा तो प्लस करेंगे क्योंकि रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो भाई कमीशन इनकम दूसरी एंट्री में 27 से क्रेडिट, तीसरी एंट्री में 10 से क्रेडिट, दोनों को कर देंगे हम प्लस, तो भाई कितना आ जाएगा 1,20,000। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो जो भी खर्चे हैं हमारे लाइन बाय लाइन। तो भाई यहाँ हमें मिला कौन सा एक्सपेंस है, अब तक तो नहीं दिखा, सैलरीज एक्सपेंस 66,000, यानी ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक सैलरी एक्सपेंस है। अब उसको एडजस्टिंग एंट्री में देखते हैं, तो भाई सैलरी एक्सपेंस एडजस्टिंग में पहली में क्रेडिट हो रहा है 10 से तो माइनस हो जाएगा, और पांचवी में डेबिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चौथी में क्रेडिट, पांचवी में डेबिट, -10 + 4 करेंगे, तो भाई आते हैं अब 66 -10 + 4 कितना आ जाएगा 60,000 आपका सैलरी एक्सपेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एडजस्टिंग पे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 6,000 है,
और रेंट एक्सपेंस है 30,000, ये दोनों लिख देते हैं। 6,000 और 30,000 प्लस करा 96,000 आया टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 120 माइनस 96 नेट इनकम आ गई 24,000। या कि नेट इनकम। फिर आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो भैया बैलेंस शीट पे आते हैं। अमजद कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन नवंबर 30, 2018। भाई सबसे पहले लिखते हैं एसेट्स। एसेट्स में आते हैं करंट एसेट्स की तरफ। किस तरफ आते हैं? करंट एसेट्स। पहले लिखेंगे कैश। भैया कैश कितना है? 75,000 कैश है। कॉपी किया 75,000। फिर आते हैं ऑफिस सप्लाईज की तरफ। 9,000 है और एडजस्टिंग एंट्री में 6,000 से क्रेडिट हो रहा है। 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 3,000 ऑफिस सप्लाईज आ जाएगा। उसके बाद क्या है? प्रीपेड एंड 36,000। एंट्री प्रीपेड के साथ क्या हो रहा है? प्रीपेड रेंट 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 ये रहा, क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। माइनस करेंगे 30,000 से तो 6,000 प्रीपेड रेंट आ जाएगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस से करंट एसेट खत्म हो गए। अब एडजस्टिंग एंट्री में देखेंगे कोई करंट एसेट डेबिट तो नहीं हो रहा। तो भाई यहाँ हमें मिला है कमीशन रिसीवेबल, प्रीपेड सैलरीज, दो चीजें मिली। कमीशन रिसीवेबल आ जाएगा 10,000, प्रीपेड सैलरी भी आ जाएगी 10,000। सही है? कमीशन है 10,000, प्रीपेड सैलरी 10,000। और सवाल में कोई फिक्स एसेट्स है ही नहीं, सारे ही करंट एसेट्स थे। टोटल किया 1,04,000 के टोटल एसेट्स हो गए। अब आते हैं इक्विटी साइड की तरफ। तो पहले लिखेंगे लाइबिलिटीज। तो यहाँ कोई लाइबिलिटी भी देखें सवाल में, अनअर्न्ड कमीशन है 27,000। ठीक है जी, एंट्री पे आते हैं। 27 से अनअर्न्ड कमीशन डेबिट हुआ तो क्या हो जाएगा? 0। सही है ना? अनअर्न्ड कमीशन नहीं आएगा। और कोई चीज यहाँ पे? तो यहाँ इस वक्त और कोई चीज हमें लाइबिलिटी वाली नहीं दिख रही। एडजस्टिंग एंट्री में देखते हैं कोई लाइबिलिटी है। तो यहाँ मिला हमें एक सैलरीज पेबल 4,000। हमने यहाँ लिख दिया सैलरीज पेबल 4,000। सिर्फ एक ही लाइबिलिटी थी, टोटल लाइबिलिटी भी कितनी हो गई आपकी? 4,000 हो गई। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं ऑनर्स इक्विटी पे। पहले लिखेंगे कैपिटल एट स्टार्ट। कितना है? 76,000। ऐड करेंगे नेट इनकम 24,000। अगर ड्राइंग होती तो लेस होती, लेकिन सवाल में ड्राइंग नहीं है तो हमने लेस भी नहीं करी। इन दोनों को प्लस किया 1,00,000 बना, प्लस 4 1,04,000, दोनों बैलेंस शीट बराबर आ गए। एसेट भी 1,04,000, इक्विटी भी 1,04,000। बैलेंस शीट हमेशा बराबर आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो मतलब आपने सवाल गलत किया। अच्छा, शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो भाई यहाँ से जब हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे तो डायरेक्ट डेटा हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कॉपी करेंगे। हमें यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री की जरूरत नहीं है। ये सवाल भी आपका सर्विस बिजनेस का है, यहाँ पे कोई सेल वगैरह गिवन नहीं है। स्टार्ट होगा सवाल कमीशन इनकम से। अब्बास एसोसिएट नेम ऑफ कंपनी है। बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड नवंबर 30, 2018। पहले लिखा कमीशन इनकम 7960, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जो भी आपका एक्सपेंस होगा सब लेस हो जाएगा, क्योंकि सवाल सर्विस बिजनेस का है, यहाँ पे मर्चेंडाइज नहीं आएगी। तो कौन कौन सा एक्सपेंस है डेबिट साइड पे देखते हैं। कैश, कमीशन, सप्लाईज, इक्विपमेंट, ड्राइंग, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये चारों आपके एक्सपेंस है। आपने सारे एक्सपेंस यहाँ कॉपी करे, टोटल किया 8520 आया, माइनस करा नेट लॉस आया 560। फिर आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। अब्बास एसोसिएट्स बैलेंस शीट नवंबर 30, 2018। सही है? पहले लिखेंगे कैश। ठीक है, अब बैलेंस शीट कंटिन्यू करते हैं। भाई देखिए सबसे पहले तो हमारे पास एसेट्स में कैश है, कमीशन रिसीवेबल है, सप्लाईज है, ये तीनों हमारे करंट एसेट्स हैं। हमने बैलेंस शीट में एज इट इज कॉपी करना है इनको। अब्बास एसोसिएट बैलेंस शीट एज ऑन नवंबर 30, 3 कॉलम बनाए। एसेट में लिखा आपने करंट एसेट्स, ठीक है ना भाई। करंट एसेट लिखा आपने, कैश लिखा 4980, और फिर आपके पास है कमीशन रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, सब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का रेट आउट में है 3850 240 एज इट इज आ गए।
और कोई करंट एसेट नहीं था, तीनों को प्लस करा, 9070 के आपके करंट एसेट्स हो गए। ठीक है जी। अब हम आते हैं फिक्स एसेट्स की तरफ। कहाँ आते हैं हम फिक्स एसेट्स पे। तो हमें फिक्स एसेट में एक एसेट मिला खाली, कौन सा, ऑफिस इक्विपमेंट। उसमें से उसका 2530 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यानी 6600 का हमारा इक्विपमेंट है और उसका डेप्रिसिएशन है 2530, जो कि हम लेस कर देंगे। तो 6600 माइनस 2530 कितना आ जाएगा, 4070। टोटल में लिख दिया 4070 फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स 9070, दोनों का सम अप किया 13140 आ गया। अब आते हैं इक्विटी साइड पे। पहले लिखेंगे लायबिलिटीज। तो भैया कौन कौन सी लायबिलिटी है हमारे पास, अकाउंट पेबल, सैलरीज पेबल, अर्न कमीशन, ये तीन हमारे पास लायबिलिटी है। तीन एसेट्स कॉपी कर दी। अकाउंट पेबल था 1660, सैलरी पेबल 550, अर्न कमीशन 190। देख लीजिए ये लिखा हुआ है 1660, 550, 190। कॉपी किया, ऐड किया, 2400 आया। ये आ गई टोटल लायबिलिटीज। अब आते हैं ऑनर्स इक्विटी की तरफ। तो नेट लॉस है हमारा 60। पहले आते हैं कैपिटल एट स्टार्ट 12300, ये लिखा 12300 कैपिटल, हमने इसका एड्रेस कॉपी किया 12300 को। नेट लॉस 560 है, माइनस करेंगे 560, यहाँ से पिछली इनकम स्टेटमेंट बन के आया। और ड्राइंग कितनी है हमारे पास, ड्राइंग है हमारे पास 1000, 1000 रुपये की ड्राइंग माइनस हो जाएगी, 10,740 आया। दोनों को प्लस किया, लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी को, 13,140 हो गया। तो टोटल एसेट्स टोटल इक्विटी दोनों सेट के आ गए, सेम आ गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको।